आज मैं आपकी दुखती हुई नस को पकड़कर आपको समाधान बताने जा रहा हूं। आपकी जिंदगी के लिए आवश्यक भागवत का महत्व तो हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बार महावीर भगवान सत्संग सुना रहे थे। बहुत सारे भिक्षु, जैन साधु, संत बैठे हुए थे। एक महापुरुष खड़े होकर पूछने लगे, किसी के माथे पर संसार का बहुत सारा बोझ लदा हुआ है, उसकी वजह से वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, क्लेश में है, अशांत है, चिंतित है, परेशान है। तो उसकी परेशानी कैसे समाप्त हो? महात्मा महावीर जी ने समझाया, दुनिया का कितना भी बड़ा बोझ हो, आदमी लादते लाद से थक गया हो, बीमार पड़ गया हो, चिंतित हो, अस्वस्थ हो, परेशान हो, उससे कैसे मुक्ति मिले? महावीर जी ये जानते थे कि मैं इतने दिन से उपदेश कर रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, ये लोगों का सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अब प्रवचन से काम नहीं चलेगा, किसी को प्रैक्टिकल करके सिखाना पड़ेगा कि माया का बोझ कैसे कम किया जा सकता है। भगवान महावीर ने उस चेला को उठा करके अपने साथ चलने को कहा कि हमारे साथ चलो। जंगल की पगडंडियों पर भगवान महावीर चल पड़े। चेला साथ में था। रास्ते में एक 5-10 किलो का पत्थर पड़ा था। महावीर जी ने कहा, इसे उठाओ। चेला ने उठाया। साथ ले चलो इस पत्थर को। चेला पत्थर को हाथों में उठाकर ले चला। 1-8 किलोमीटर तक चेला चलता रहा। पत्थर तो 10 किलो का था। चेला के हाथ जो है थक गए। दर्द होने लगा हाथों में, पीड़ा, परेशान हो गया, पसीना बहने लगा। चेला ने गुरुदेव से कहा, महावीर जी से, महात्मा भगवान गुरुदेव, बहुत पीड़ा हो रही है हाथों में, बहुत दर्द हो रहा है। महावीर जी ने कहा, पीड़ा और दर्द हो रहा है तो पत्थर को छोड़ दो, फेंक दो। चेला ने पत्थर छोड़ दिया, हाथों से फेंक दिया। हाथ रिलैक्स हो गए। थोड़ी देर में खून चलने लगा। हाथ ऊपर नीचे किए, आराम लग गया। हाथ पहले जैसे निरोगी हो गए, फ्रेश हो गए। महावीर ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? तो कहा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पीड़ा खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया, हाथ पहले जैसे फ्री हो गए। महावीर ने पेड़ के नीचे रोक लिया उस चेला को और कहा, सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तुमने कहा था ना, आदमी जब संसार को ढोते ढोते थक जाए और व्याकुल हो, चिंतित हो, परेशान हो, उसमें ही चिंतन करता रहता हो, उसके पास कभी टाइम ही ना हो आराम का, रिलैक्स होकर 2 मिनट भगवान को भजने का। तो अब तुम बताओ चेला,
तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा था, और हाथों में दर्द कैसे खत्म हुआ? तो कहा मैंने पत्थर को फेंक दिया, हाथों का दर्द खत्म हो गया, थकान खत्म हो गई। तो महावीर कहते हैं कि जिस प्रकार पत्थर था नहीं तुम्हारे हाथों में, पत्थर को तुमने पकड़ा, चले तो चलते चलते हाथों की परिस्थिति नाजुक हो गई, पत्थर के वजन से हाथ दुखने लगे, तुमने पत्थर फेंक दिया, हाथ फिर से फ्री हो गए। ऐसे ही जब संसार ढोते ढोते थक जाओ तो संसार का एक साथ ही त्याग कर देना चाहिए। चिंता मुक्त हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, पूरे शरीर में, आत्मा में, मन में, बुद्धि में, चित्त में आराम लग जाएगा, सब थकान और चिंता मिट जाएगी, कोई चिंता जीवन में नहीं रहेगी जब तुम संसार का त्याग कर दोगे। संसार कैसा है? तो महावीर जी ने कहा पत्थर की तरह संसार है। पत्थर को कोई आनंद नहीं आता है, आप उसे सिर पे रख के घूमो, हाथों में लेके घूमो, पैरों से कुचलो, उस पे लाल कलर करो, उस पे सिंदूर लगाओ, उस पे रोली कंकु लगाओ, उस पे थूक दो, उस पे मूत्र कर दो, पत्थर को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। ऐसे ही इस दुनिया, इस संसार के लिए आप अपनी जीवन जिंदगी को झोंक दो, पर कोई एहसान तुम्हारा कोई मानने वाला नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे आपके स्वयं के पिताजी आपके लिए मर गए करते करते, आपने कोई धन्यवाद नहीं दिया। सबकी माताएं कर करके थक गई, बुढ़िया हो गई, कोई धन्यवाद नहीं दिया किसी ने। हवा चलते चलते एक दिन थम जाएगी, सूर्य निकलते निकलते एक दिन थम जाएगा, धरती ठहरते ठहरते डूब जाएगी समुद्र में, कोई धन्यवाद प्राप्त नहीं होगा। तो दर्द कैसे मिटेगा संसार के बोझ का, प्रपंच और माया का? उसे छोड़ना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। 70% लोग इतने अज्ञानी हैं, उनको ये बोध नहीं है, वो कहते रहते हैं कि मैं नहीं पहुंचा घर तो सब काम बंद हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा मेरे बगैर, मेरा घर में होना बहुत जरूरी रहता, इसलिए मैं रुक नहीं सकता, कथा में रुक नहीं सकता, हमारे मुश्किल से एक दिन का टाइम मिला है, मुश्किल से। अच्छा, तुम्हारा टाइम किस किस ने तुमसे खरीद रखा है? जरा बताओ सेठ जी, बताओ व्यापारी जी, बताओ नौकरीबाज, बताओ कौन है ऐसा? बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है जी, एक रात के लिए आए थे, जाना पड़ेगा, सब मेरे भरोसे पड़ा है। ओहो, कितना घमंड, मेरे भरोसे सब पड़ा है, मैं जाऊंगा तब महाराज दुकान खुलेगी, तब काम चलेंगे। सुनिए, दुकान चाहे आपके जाने से कभी खुले, आपके बगैर चाहे दुकान ना खुले, आप ही हैं दुकान को खोलने वाले। पर एक दिन आप नहीं रहेंगे, दुकान तब भी खुलेगी, लिख लो, वो बंद नहीं पड़ेगी। एक दिन आएगा ऐसा, एक दिन जरूर आने वाला है ऐसा कि दुकान नहीं खुलेगी। थोड़ा 19 कर दो उसको, थोड़ा 19 करो। पीछे आवाज नहीं आए तो आप कहना आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको ठीक से सुनाई पड़ता है तो चलने दें। हम सभी के बारे में ऐसा ही है।
मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बगैर कुछ काम नहीं होंगे, तो बिल्कुल सच लगता है।